भाई, वैसी तपा पाकिस्तान की टीम को जो मैच में शिकस्त हुई है। और ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है पाकिस्तान नहीं आई, ऐसा लगता है पाकिस्तान न्यूजीलैंड पे गई है खेलने के लिए। कंडीशन ही समझ नहीं आ रही ना, कि पता नहीं क्या कंडीशन है, अल्लाह माफ करे, किस पिच पे मैच खेल रहे हैं, रीड कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। और न्यूजीलैंड वाले समझ के जा रहे हैं कंडीशंस को, और लगातार तीसरा मैच जीत के चले गए, आईना दिखा के चले गए हमारी क्रिकेट को एक बार फिर। पहले अमेरिका वाले ने दिखाया था, हम यूएसए से हारे थे, और अब न्यूजीलैंड लगातार 3 दफा हमें मार के चली गई, छोटे मोटे मैचेस नहीं, ट्राई नेशन में और चैंपियंस ट्रॉफी में। हमें अभी तक हम अपना किबला सही नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम अपने गिरबान में नहीं झांक रहे हैं, कहां पर हम गलत हैं, कहां पे हमारा सिस्टम गलत है, कहां पे हम नाजायज तरीके से लड़कों को इन करवाते हैं टीम के अंदर। अल्लाह माशाल्लाह चल रहा है, लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। आखिरी 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम ने जो 113 रन बनाए हैं, और मतलब जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है, उन्होंने आईना तो दिखाया हमें। अब जो एक मेन चीज आप सुनिएगा बड़ी गौर से, जो मैं बता रहा हूं, आपको अपनी इस बॉलिंग पे इतना एतमाद है ना, इतना एतमाद है, मैं साबित करता हूं, ऐसा एतमाद है कि आप 50 ओवर्स होते हैं ना, 40 ओवर तो आप समझते हैं हमारे स्पेशलिस्ट कर लेंगे, और जो 5वें 10 ओवर है ना, आप कहते हो उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है भाई, वी आर वर्ल्ड नंबर 1, वी आर चैंपियन, यू नो पीपल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वो कहते हैं भाई ये जो आखिर के 10 ओवर्स होंगे, यानी कि जो टोटल 10 ओवर्स होंगे ना 50 में से, वो हमारे रेगुलर नहीं बल्कि पार्ट टाइमर पूरे कर लेंगे। यानी कि उनका इतना एतमाद है, कहते हैं जो हमारे 40 ओवर है ना, हमारे वो बॉलर पूरे कर लेंगे जो हमारे स्पेशलिस्ट है, 40 ओवर में वो 8 आउट कर देंगे, बाकी 2 तो हमारे पार्ट टाइमर फड़का देंगे। उनको इस कदर एतमाद है कि 40 ओवर्स आपके इतने फिट जाएंगे, इतने फिट जाएंगे कि आपको 5वें स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइमर आपके पूरे कर देंगे, इतना एतमाद है इनको। यही वजह है कि 5वें स्पेशलिस्ट खिलाते ही नहीं है, पार्ट टाइमर से पांच आखिरी के 10 ओवर्स जो है, यानी कि 50 में 10 ओवर्स पूरे कराते हैं। ये बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है, उसमें भी नहीं चलता, ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है भाई, जहां वर्ल्ड की बेहतरीन टीम्स आई हुई हैं, जो नहीं थी वो बाहर है, वेस्ट इंडीज श्रीलंका, बेहतरीन टीम्स आई हुई हैं, उनके साथ आप ये सोच रहे हो कि हम ये स्ट्रेटजी लेकर जाएंगे जो बायलैटरल सीरीज में भी नहीं चलती है। और जो इनके ऊपर आपको एतमाद है, उनके फिगर्स तो सुने आप। शाहिन शाह अफरीदी 10 ओवर में 68 रन, माशाल्लाह भाई, ये समझ रहे थे कि शायद 10 ओवर में 24 रन होंगे, 7 आउट कर देगा, जब ये 5वां बॉलर स्पेशलिस्ट नहीं खिलाते। ये समझ रहे थे हारिस रऊफ की जो बॉलिंग होगी 10 ओवर में 27 रन देगा, 5 आउट ये कर देगा। पर भाई हारिस रऊफ माशाल्लाह, मल्टीनेशनल कोई भी इवेंट आता है उसमें इंजर्ड हो जाते हैं, खैर से बॉलिंग नहीं होती उनसे। और आज 10 ओवर में 83 रन दिए, खैर से इन्होंने हमारे पेस बैटरी के एक जबरदस्त पेस बॉलर ने 2 विकेटें हासिल की हैं। सुने, नसीम शाह 10 ओवर्स में 63 रन, 2 आउट। यार ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं। अबरार 10 ओवर में 47 रन, 1 आउट। बोलते रहे एक और स्पिनर खिला लो खिला लो, नहीं खिलाना नहीं खिलाना, देख लो एक स्पिनर अकेले क्या कर रहा है। अब 4 आप समझ रहे थे आपके बेहतरीन बॉलर जब ये ओवर कर देंगे, तो 5वें 10 ओवर पूरे करने के लिए आप तो भाई पार्ट टाइमर को लाओगे। पार्ट टाइमर देख लो, खुशदिल शाह 7 ओवर में 40, सलमान अली आगा 3 ओवर में 15। क्या करेंगे आपके पार्ट टाइमर, जो आपके मेन बॉलर कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। आपके मेन बॉलर आपको आउट करके नहीं दे रहे हैं, रन पड़े जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं, और खामखाई रिजवान को घूरी लगा रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पे जो चौका लगा है एज लग के, जो ऑन साइड पे प्लेयर खेलना चाह रहा था, जड़ में बॉलिंग की थी, उस पर रिजवान घूरी मार रहा है शाहिन शाह अफरीदी को। उसका क्या कसूर है? शाहिन शाह अफरीदी ग्राउंड में उसको जवाब भी दे रहा है, ये तो आपकी टीम है, सवाल जवाब हो रहे हैं ग्राउंड के अंदर। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे खामखाई निकाल रहे हो कप्तान होके यार। फिर आप देख ले, चलो जैसे तैसे हो गए, ये रन तो पड़ गए आपको ना। फिर 321 का जो आपको टारगेट मिला, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर आपके मायानाज बैटर बाबर आजम, इब्तिदाई 10 ओवर्स में 22 रन बने पाकिस्तान के। अब किसी ने कह दिया इनको कि भाई अगर आपके वो ओपनर नहीं है ना, जो ऊपर के नंबर है वो ऊपर ऊपर भेजते रहो, सऊद शकील को ओपनर भेज दिया। नजर आ रहा होगा आपको माशाल्लाह जिस तरह उसमें बैटिंग कर रहे थे। भाई किसने कहा था, चलो भेज दिया ना। उसके बाद फखर जमान के साथ इन्होंने ना, फखर जमान के साथ जुल्म किया इन्होंने। पहले बाहर रखे एक ट्वीट पे, और अभी उसको जिस तकलीफ में बैटिंग करने आया था, किसने कहा था फखर जमान को आप भेज दो भाई, जिस तकलीफ में था, इंजरी उसकी मजीद बढ़ गई, इंडिया के खिलाफ वो बाहर हो गए तो क्या होगा। कमेंट्री करते हुए शोएब अलवी का भी कहना यही था, भाई आप उस वक्त खुशदिल शाह को ऊपर भेज दिया, हालांकि उन्होंने खुशदिल शाह की बैटिंग नहीं देखी थी उस वक्त। उनका कहना यह था आप किसी और को ऊपर भेज दो भाई, फखर जमान को सेव कर लो, जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं आपको तो पता है कितनी तकलीफ में, मैच रोक के उसको बुलवाना पड़ा दोबारा, फिजियो को पेन किलर उसने दिया, खेला नहीं जा रहा उस बेचारे से। किसने किताब में लिखा है कि उसी को भेजो भाई, अपने आप को बचाने के लिए लड़का वार्ड पे लगा दो आप फखर जमान को यार।
भाई खुश दिल शाह किसी और को भेज देते आप, सलमान अली आगा को ऊपर भेज देते आप, बट जो पेपर पे लिखा है आपने तो वही करना है। और फिर माशाल्लाह बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 बैटर, 50 मुकम्मल करने के लिए 81 गेंद सामना कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं 250 का टारगेट है, 321 उनको नजर नहीं आ रहा, वो 221 समझ के खेल रहे हैं। ये आपके वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है। ईमानदारी से मुझे बता दो, इस पाकिस्तान की टीम में कोई मैच विनर है? खामा खाई के हमने जबरदस्ती के सुपरस्टार्स बनाए, कोई एक मैच विनर आप मुझे बता दें इस टीम में आपको नजर आता है? मुझे आप बता दें, हाँ भाई ये मैच विनर है, कौन है मुझे बताएं। मैक्सवेल की इनिंग्स याद है, अफगानिस्तान के खिलाफ अकेला मैच जिताया था। चलो ज्यादा दूर नहीं, जो इंडिया की बात कर लो, विराट कोहली भी नजर आता है, रोहित शर्मा भी नजर आता है, पांड्या भी नजर आता है, जडेजा भी, मैं तो कहता हूं उनका मैच विनर है। बुमराह तो चलो है नहीं, अभी उसकी बात नहीं करते। ईमानदारी से बता दो, इस टीम में कोई एक मैच विनर है आपका? कहने से तो 15 के 15 मैच विनर है। ओ भाई, साबित किया है किसी ने मैच विनर है आपका? वो बिला वजह की बातें हैं, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बेवकूफ बनाया हुआ है। अब अब ओवरऑल अगर आप देखते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कोई रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट आप खेलने के लिए जा रहे हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस है। अब क्या होगा? वही, साइम अयूब अनफिट था, हमें मुश्किल हो गई। ओ भाई, फखर जमान भी अनफिट हो गया, हमें मुश्किल हो गई। जस्टिफिकेशन है फालतू की भाई। चैंपियंस टीम ये नहीं कहती। इंजर्ड तो मैक्सवेल भी था अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली अकेला जीत कर ले गया। ये फालतू की जो है ना, फालतू की बातें जो है ना, ये कुछ नहीं होती। अब पाकिस्तान टीम का आगे का सफर, हमें तो न्यूजीलैंड के लिए ही हमने पहले कह दिया था मुश्किल है, आगे का सफर तो आपके लिए और मुश्किल है। इंडिया को आप हराने का ख्वाब देख रहे हैं तो देखते रहे भाई, आप दुबई में। आपके पास तो 5 बॉलर पूरे नहीं है भाई, आपके पास तो बैट्समैन पूरे नहीं है। फिर आगे बांग्लादेश के साथ मैच है। इतना अच्छा मौका पाकिस्तान के पास, इतना अच्छा मौका कि अपने ग्राउंड पे आप होम सीरीज खेल रहे हैं। 29 साल के बाद आईसीसी को इवेंट आया, बनी बनाई टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, ओपनर आपको नहीं मिला। अब फखर जमान के साथ इमाम यहाँ पे सूट कर जाता। अब खुदा ना खास्ता मुझे बताएं, फखर जमान को आपने जो आज भेजा है, जिस तरह उसने कर्ब में बैटिंग की, अगर वो इंडिया के खिलाफ मैच में बाहर हो जाता है, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता है, कौन है आपके पास दूसरा ओपनर जिसको आप लेकर आओगे? आपके पास तो वैसे ही कैद पड़ चुका है, आप कह चुके हो वो ओपनर नहीं है, बाबर आजम को आपने भेज दिया। जुमा बाजार लगाओगे, उसमें तलाश करोगे, फिर कोई ओपनर लेकर आओगे, इसका तो मतलब यही हुआ ना। तो फखर जमान को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कौन मौजूद है? अगर वो इंजर्ड हो गया आपके पास, आपको तो फखर जमान का साथ देने के लिए कोई नहीं मिल रहा। फिर लाओगे अचानक शर्जील खान को, फिर लाओगे अब्दुल्ला शफीक को, किसी और को। मजाक बनाया हुआ है यार, जज्बात से खेला हुआ है इन लोगों ने। लगातार तीसरा मैच आप हार गए, स्टेडियम आपने बना लिए, टीम आपसे नहीं बन सकी। इस कदर दिल दुखा हुआ है ना, इस कदर दिल दुखा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पर। आगे के जो, यकीन करें, अब तो जो मुझे कितने जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट को देखना छोड़ दिया है। वो कहते हैं हमें नहीं देखनी भाई ये क्रिकेट, ये कौन से फजूल क्रिकेट हो रही है, हमें नहीं देखनी सियासत व्यासत, बहुत आते हैं करंट अफेयर के शोज। ये हाल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और ये सोचे ना अगर, तो ये क्यों हुआ ये भी आपको पता चलेगा। आह लग रही होगी आपको कहीं ना कहीं किसी और प्लेयर्स की। इरफान खान नियाजी जैसा टैलेंटेड बैटर यार, आउटस्टैंडिंग फील्डर, जिसको आपने मुस्तकिल टीम के साथ रखा, आपने उसको उठा के बाहर कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, खाम खाई। आमिर जमाल बाहर है, वो लड़के जो परफॉर्मर थे आपने उनको उठा के बाहर कर दिया, तो आपकी टीम जीतेगी? खाक जीतेगी। आपने जुल्म किया, लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं यार। जुल्म और ज्यादती करने के बाद तो किसी भी मजहब में आप अगर करें तो जायज नहीं है। अल्लाह ताला जो है ना, वो अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देता है सबको। जो कहा था ना रिजवान ने एक दफा, कि अब अगर रिजवान के अल्फाज थे ना, हम गलत करेंगे मुल्क के साथ, अल्लाह हमें जलील करेगा, मेरे नहीं, रिजवान के अल्फाज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला। क्या हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, इसका फैसला आप पर है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।